सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कर्मयोगी अर्थात निष्काम पुरुष और सकामी पुरुष के भीतर के भेद को हमने समझा कि सकामी पुरुष तो कर्म के फलों की आसक्ति के बीच ही कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, जबकि निष्काम पुरुष जो कर्मयोगी है वह कर्म के फलों का त्याग कर निश्चय ही अचल शांति को प्राप्त होता है। वहीं यह देहवान आत्मा इस 9 द्वार के नगर में निश्चय ही सुख पूर्वक रहता है जब वह कर्म के फलों का त्याग कर देता है और किसी भी प्रकार से कर्म में लिप्त नहीं होता। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर संसार के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव चलाता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि ईश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना अवश्य की है। इस सृष्टि पर समस्त जीव जंतु प्राणी सब ईश्वर के द्वारा सृजित हैं, किंतु ईश्वर ने उनके कर्मों को किए जा रहे कर्तापन की अथवा कर्म के माध्यम से उसके प्रति स्वरूप प्राप्त होने वाले फलों के संयोग की रचना नहीं की है। यह रचना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, किंतु स्वभाव चलाता है। यहाँ स्वभाव से तात्पर्य प्रकृति के उन गुणों से है जिन गुणों के कारण हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल हमें निश्चय ही प्राप्त होता है, चाहे हम विचार करें अथवा न करें, चाहे हम उसकी इच्छा करें अथवा न करें। इसलिए हमने कर्म योग के द्वितीय अध्याय में भी समझने का प्रयत्न किया था कि कर्म को करो, कर्म करने की चिंता हो, ठीक है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किए जा रहे किसी भी कर्म से किसी को दुख न हो, किसी को हानि न पहुंचे, ऐसा कर्म करने के लिए चिंतित हो। किंतु कर्म किए जाने के पश्चात फल के प्रति चिंता रखना या फल की इच्छा रखना गलत है, क्योंकि जो कर्म किया है निश्चय ही उसका फल मिलना ही मिलना है, चाहे हम इच्छा करें अथवा न करें। तो ऐसे में श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि प्रकृति के ये गुण चलाते हैं, ये स्वभाव चलाता है, इसी के माध्यम से हमें हमारे ही कर्मों का प्रतिफल मिलता है जो दुख अथवा सुख की स्थिति में हो सकता है। किंतु जब हम हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म के फलों का त्याग कर देते हैं, हम उन्हें स्वयं पर आरोपित ही नहीं करते, तब हम न तो विषाद की ओर जाते हैं और न अत्यधिक खुशी की ओर जाते हैं। हम केवल उस परम शांति, परम आनंद की स्थिति में होते हैं जिसे न खुशी कह सकते हैं न दुख कह सकते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 15। दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर नहीं किसी का पाप और निश्चय ही नहीं किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ईश्वर न तो किसी का पाप ग्रहण करता है और न किसी का पुण्य। यदि किसी को यह संशय हो भी कि ईश्वर पाप नहीं लेते, पुण्य सब उनके स्वरूप में जाते हैं, पुण्य सब उनके खाते में, ऐसा नहीं होता। न तो वे पाप ग्रहण करते हैं और निश्चय न ही वे किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं। यह अज्ञान ही है जिसके माध्यम से हमारे भीतर का ज्ञान ढका हुआ है। इसी से समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। यही मोह का सबसे बड़ा कारण है कि हम
अपने भीतर का ज्ञान नहीं देखते, हम उसका आवरण नहीं हटाते और हमारे भीतर ही वह ज्ञान स्थित है, जिसके माध्यम से हम उस तत्व को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से यह संसार, यह सृष्टि चलायमान है। यही अज्ञान हमारे भीतर है और ज्ञान भी हमारे भीतर है। जिस दिन हम अपने ज्ञान के ऊपर से अज्ञान का आवरण हटा देंगे, तभी हमारा अंधकार दूर हो जाएगा, हमारा मोह छट जाएगा। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।